ओम श्री परमात्मने नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 5 की कथा में हम आज सुन रहे हैं श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। ईश्वर बोले सनत कुमार से कि हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य कथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में तो कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग अथवा 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी उसे मेरी सनिधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्धापन करना चाहिए, तदंतर होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदन व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह विरही आदि सभी प्रकार के दानों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में सैप्टिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या फिर स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अंत समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका चौगुना यानी कि 4000 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि यह करने में भी असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य इन उपचारों से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा
10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ब्याह आरतियों यानी कि ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, इनके 7 तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का तुमसे वर्णन करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कर्पण तथा भिक्षावर्ती में लगा रहा करता था। उस ब्राह्मण की पुत्री थी। एक बार वह धन्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके मुझे इसके विषय में बताएं। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान तथा फल मुझे अवश्य बताइए। यह सुनकर वह स्त्रियां बोली कि हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे, अथवा इसे भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताएं? उनकी यह बात सुनकर विप्रेंद्र ने यह वचन कहा। वह बोला, हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उन स्त्रियों में जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि यथावत बताने लगी। वह बोली, हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करो। तदंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाओ और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। तदंतर घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। तदंतर खंड शर्करा यानी के मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। तत्पश्चात 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी मनुष्य कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी वह रोग से रहित हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? वह साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है, इस व्रत के प्रभाव से उसे वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। तदंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार से करें। इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को आ गया। उसने जैसा उन स्त्रियों से सुना था, उसी विधि के अनुसार उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि उसने सुनाई।
उस व्रत के सुनने मात्र से, शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। उन कन्याओं को देखकर राजा उन पर मोहित हो गई और क्षण भर के लिए वहीं पर खड़े रह गए। ब्राह्मण को शीघ्र ही बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को उनसे मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य को देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में परकिरणक नाना व्रत रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब हम अवंती क्षेत्र यानी कि महाकाल क्षेत्र का वर्णन सुनते हैं। इन कथाओं को श्रावण मास में सुनने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान महाकाल की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। आज की कथा में हम सुन रहे हैं रुद्र भक्ति का निरूपण तथा महाकाल क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों के नियम। व्यास जी ने पूछा सनत कुमार जी से कि हे भगवान, महाकाल वन में रुद्रलोक की इच्छा रखने वाले उस क्षेत्र के निवासियों को किस विधि से रहना चाहिए। यह सुनकर सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास, भगवान शंकर की भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, मानसिक, वाचिक और कायिक। लौकिक की, वैदिकी और आध्यात्मिकी, ये 3 भेद और भी हैं। ध्यान, धारणा एवं बुद्धि के द्वारा जो भगवान रुद्र के स्वरूपों का स्मरण किया जाता है, वह रुद्र के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली मानसिक भक्ति कहलाती है। स्तुति और कीर्तन आदि वाचिकी भक्ति के अंतर्गत हैं। इंद्रियों को रोककर संयम में रखने वाले पुरुषों के द्वारा जो व्रत, उपवास और नियम आदि का पालन किया जाता है, ज्ञान और ध्यान में स्थित धर्मात्मा पुरुषों की वह भक्ति कायिक कही गई है। गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि, चंदन, कुमकुम, कुशोदक, गंध, विविध माल्य, अनेक प्रकार के धातु, घी, गूगल, धूप, काला गुरु, सुगंधित पदार्थ, स्वर्ण और रत्नों के आभूषण, विचित्र माला, वस्त्र, स्तोत्र, पताका, व्यंजन, नृत्य, वाद, गीत, सब प्रकार के उपहार, भक्ष्य, भोज्य, अनुपान तथा अक्षतों के द्वारा जो पूजा की जाती है, वह लौकिकी भक्ति मानी गई है। वेद मंत्रों के द्वारा भविष्य की आहुति आदि के योग से जो यजन क्रिया की जाती है, वह वैदिकी भक्ति कहलाती है। हे मुने, आध्यात्मिक की शिव भक्ति 2 प्रकार की है, एक सांख्या भक्ति और दूसरी योगिकी भक्ति। अब इनका विभाग पूर्वक तुम वर्णन सुनो। संख्या से प्रधान प्रकृति आदि तत्व 24 हैं। वे सभी अचेतन तथा चेतन के उपयोग में आने वाले भोग्य हैं। इनसे भिन्न पुरुष 25वां तत्व है, वह चेतन और भोक्ता है। भगवान रुद्र 26वें तत्व हैं। वे कर्ता, सर्वज्ञ, चेतन और सबके स्वामी हैं। अव्यक्त प्रकृति नित्य, अनादि एवं अजन्मा है तथा पुरुष उसका अधिष्ठाता और प्रेरक है। वह व्यक्त और नित्य है। महेश्वर इन सबके कारण है। पहले 24 तत्वों की सृष्टि हुई, फिर उन्हीं तत्वों से पंचभूतों की सृष्टि हुई है। प्रधान या प्रकृति त्रिगुणात्मक है। भगवान रुद्र का पुरुष के साथ
साधर्म्य है। चैतन्य रूप धर्म दोनों में समान रूप से है, परंतु प्रधान तत्व जड़ होने के कारण उनसे विपरीत धर्म वाला है। वह रुद्र की इच्छा संकल्प शक्ति के अनुसार भौतिक जगत का कारण होता है। सर्वत्र रुद्र में ही कर्तव्य है, पुरुष में कर्तव्य का अभाव है, तथा प्रधान प्रकृति में अचेतनता है। इन तीनों का विवेक तत्व ज्ञान कहा गया है। कार्य और कारण दोनों तत्वांतर से मुक्त होते हैं। प्रेरक तत्व में जो विलक्षणता है उसको जानकर रुद्र तत्वार्थ का विचार करने वाले पुरुष तत्वों की संख्या निश्चित करते हैं। इस प्रकार रुद्र के यथार्थ स्वरूप का विवेचन और तत्वों की तात्विक संख्या बताई गई है। सांख्य मत में रुद्र के स्वरूप का यह चिंतन ही विद्वानों के द्वारा आध्यात्मिक संख्या भक्ति बताई गई है। हे ब्राह्मण, अब मुझसे योगी की भक्ति का तुम वर्णन सुनो। जो पुरुष अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर सदा प्राणायाम प्रायण होकर ध्यान करता है, अथवा जो हृदय में धारणा को स्थिर करके महेश्वर का इस प्रकार ध्यान करता है कि हृदय कमल की कर्णिका के आसन पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। चंद्रमा की कला से उनकी जटा जगमगा रही है और कटी भाग में सरप की करधनी शोभा पाती है। उनका श्री अंग श्वेत है, वे 10 भुजाओं से सुशोभित हैं। उनका स्वरूप सभी के लिए मंगलमय है। उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। उस योगी के द्वारा किए जाने वाले इस ध्यान को भगवान रुद्र की पराभक्ति कहते हैं। जो इस प्रकार भगवान शिव के प्रति भक्ति रखता है वह रुद्र भक्त कहलाता है। हे व्यास, अब महाकाल क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए जो विधि बताई गई है, मैं उसका वर्णन तुमसे करता हूँ, तुम उसे सुनो। जो ब्राह्मण ममता, अहंकार, आसक्ति तथा परिग्रह से रहित हैं, बंधुजनों के प्रति अनासक्त रहकर मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान समझते हुए महाकाल वन में निवास करते हैं, मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए जाने वाले त्रिविध कर्मों के द्वारा सदा सब प्राणियों को अभय दान देते हैं, सांख्य और योग की विधि को जानते हैं, धर्म के स्वरूप को समझते हैं और संशय रहित होकर नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान शंकर का यजन करते हैं, वहां मृत्यु होने के पश्चात भी वे सभी अत्यंत दुर्लभ एवं अक्षय ब्रह्मा सायुज्य को प्राप्त होते हैं। इस संसार में पुनर्जन्म न पाकर अक्षय मुक्ति का लाभ करते हैं। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सबको अपने अपने धर्म में तत्पर होना तथा अपनी ही वृत्ति एवं आचार व्यवहार से जीवन निर्वाह करना चाहिए। भगवान शिव के भक्त सर्वतोभाव से जीवों पर अनुग्रह करने वाले होते हैं। जो मुमुक्षु मानव महाकाल वन नामक क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सुंदर विमानों द्वारा रुद्रलोक में जाते हैं, अथवा जो उपलब्ध हुई ज्ञान अग्नि में अपने शरीर आदि अनात्म पदार्थों का हवन करता है, नित्य रुद्र अध्याय का पाठ करता है और महान सत्व, सतवगुण एवं धैर्य से संपन्न है, वह भगवान शंकर के धाम में निवास करता है। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। कल की कथा में हम सुनेंगे सोमवार व्रत का विधान, हलाहल दैत्य का वध, रुद्र सरोवर की महिमा तथा कुश स्थली में 4 समुद्रों का आगमन और उसका महात्म्य। कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर आप हमें अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वह भी हमें जरूर बताइए।